मित्रों नमस्कार, मैं सुनील सोनी। मित्रों आज हम चर्चा करेंगे सनातन धर्म के बारे में। सनातन हिंदू धर्म, सनातन इसलिए कह सकते हैं कि जिसका कोई आदि अंत ना हो, शुरुआत नहीं हो उसकी, पर शुरुआत कब हुई थी पता नहीं। और मानवीयता का धर्म क्या हो सकता है उसके बारे में एक तरीके से धर्म बना है। तो कोई प्रतिद्वंदी नहीं होगा तो आपके नाम क्या रखोगे? किसी का मानव का मानव धर्म रखोगे। मानव सोच सकता है कि उसकी जीवन पद्धति क्या हो, सोचे कैसे, विचारे कैसे, यहां से शुरुआत हो सकती है। पहले लोग जंगली अवस्था में थे, प्रकृति से परेशान थे, चारों तरफ से प्राकृतिक विपत्तियों से, तो उन्होंने ईश्वर प्राकृतिक शक्तियों को मानना चालू कर दिया। अग्नि को मानना चालू कर दिया, वायु को मानना चालू कर दिया, बरसात को मानना चालू कर दिया। जो भी प्राकृतिक विपत्तियां उसके ऊपर आती उसी को देवता समझकर उसको पूजना चालू कर देता था। बड़ी चीज होती थी। हाथी बड़ा होता था, यानी मान लो हाथी को किसी ने देखा, अचानक हाथी आ गया तो वो भी उसको हाथ जोड़ता होगा हाथी को, यार ये तो बहुत बड़ा कोई चीज है, तकड़ी चीज है। शुरुआत यहीं से हुई हिंदू धर्म की। पहले शिकार करते थे, शिकार करते थे, मार देते थे शिकार को। जब उसको पका रहे होते हैं अग्नि के अंदर, तो उसका कुछ टुकड़ा अग्नि के अंदर डाल देते थे। ये मानते थे कि धुएं के थ्रू अग्नि की से जो वायु बन रही है उसके थ्रू देव ईश्वर के पास में ये पहुंच जाएगी, और जो भी हम डिमांड करते हैं वो हमारी मांग भी पूरी हो जाएगी। इससे एक यज्ञ परंपरा शुरुआत हो गई। ये परंपरा चलती रही, फिर उसके कुछ मंत्र भी बनने लगे। हम ऋग्वेद को ढंग से पढ़ें तो हमारे को पता लगता है कि शुरुआत कैसे रही होगी प्रकृति की। हमें पता लगता है मानव सभ्यता कैसे विकसित हुई होगी, इसका अनुमान लगा सकते हैं। पहले शिकारी थे, उसके बाद में पशुपालक बन गए, पशुपालक से खेती की तरफ आ गए। आर्यों का वर्जन भारत की तरफ हुआ, यानी जो दक्षिणी एशिया समझ लीजिए इस साइड के अंदर हुआ। और पहले ये उत्तरी एशिया समझ लीजिए या फिर मध्य एशिया समझ लीजिए, पामीर के पठार, वहां पे वैदिक सभ्यता की शुरुआत हुई। इससे पहले यहाँ पे एक सिंधु सभ्यता शुरुआत हो चुकी थी, वो भी प्राकृतिक पूजक थी। जैसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता को देखते हैं तो उसके अंदर एक मातृ शक्ति की देवी दिखाई देती है, जिसके अंदर उसके अंदर कोई पेड़ उगता दिखाई देता है, पेड़ सा, लिंग के माध्यम से। तो उससे अनुमान लगा सकते हैं पहले शिव और शक्ति टाइप की कोई चीज की रचना दिमाग में रही होगी, प्रकृति। जिससे बाद में एक कपिल जी का एक दर्शन है, सांख्य दर्शन, उसमें प्रकृति और पुरुष के बारे में, शायद उसकी रचना सिंधु सभ्यता से हुई होगी। ये प्राकृतिक देवता वैदिक संस्कृति के अंदर चलते रहे। आर्य एक प्रकृति के पुजारी थे, इंद्र को पूजते थे, अग्नि को पूजते थे, जो प्राकृतिक शक्तियां थी उनको मानते थे, यज्ञों के माध्यम से उन्हें प्रसन्न करते थे। बाद में ये देवता से बोर होने लग गए, समझ लो आप, इनको छोड़ दिया उन्होंने। सोचा यार इसके पीछे कुछ ना कुछ होगा, एक ईश्वरवाद। विप्रा बहुधा वदंती एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, इन सबके पीछे कोई न कोई एक कारण होगा, आदि कारण होगा प्रकृति का, वही देवता रहा होगा, ईश्वर होगा, वही इन सबका सर्वे सर्वा होगा। एक ईश्वरवाद की थ्योरी चालू हुई जो उपनिषद काल के अंदर आगे बढ़ती रही। इसी के साथ में देवी देवता जो जो लोकल आदमी थे, आदिवासी थे, उनके अपने अपने देवी देवता थे, अलग अलग कबीलों के। बहुत सारे देवता भी पनपते रहे, सबका अपना टैटू नाम होता था। किसी का मोर हो सकता है, किसी का हाथी हो सकता था, अलग अलग कबीलीय देवता भी साथ में पनप रहे थे। ये दोनों सभ्यताएं एक साथ में पनप रही थी, चलती रही। उसके बाद में चार वाग जैसे भी आए। यह परंपरा ज्यादा हुई, बलि प्रथा ज्यादा हुई, तो उन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन उठाना चालू कर दिया कि ये हो क्या रहा है भाई, हमारे को तो कोई भगवान नाम की चिड़ी नहीं दिखाई दे रही, तुम कौन से भगवान की पूजा कर रहे हो, ये देवता होते ही नहीं। उसके बाद में जैन आ गए।
जैन परंपरा तो बहुत सारे तीर्थंकर आए, महावीर जी आए 15 साल तपस्या करके। उन्होंने कहा कि भाई अंदर हिट है वो बार फिट रहेगा, अंदर को जीतो, जितेंद्रिय बनो, इंद्रियों को जीतो, इंद्रियों को जीते और समाज की सेवा करो। उन्होंने हिंसा पर जोर दिया क्योंकि हिंसा उस टाइम ज्यादा हो रही थी। उसके बाद में महात्मा बुद्ध का समय आ गया, उसी के लगभग समय कालीन। तो महात्मा बुद्ध ने देखा कि लोगों के अंदर अंधविश्वास ज्यादा है, जाति प्रथा ज्यादा है, अंधविश्वास में ज्यादा पड़े लोग। उन्होंने उस समय की परंपरा को देखा, उन्होंने जैनियों को भी रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा ज्यादा तपस्या करने से क्या फायदा। उन्होंने 15 साल की, मैंने 5 साल की, और तपस्या में कोई आनी जानी नहीं है। ये बौद्धिक क्षमता से होता है सारा काम। देखो कारण क्या है दुख का, पूजा किस लिए कर रहे हो भगवान की, कुछ सुख पाने के लिए। सुख तो जब मिलेगा कि आप कारण देखो दुख का, उस दुख को दूर किया कैसे किया जाता है, कोज का इफेक्ट होता है, उसकी तरफ ध्यान दो। दुख कौन से हैं उनको देखो आप, और दुख के कारण धीरे धीरे उनका निदान करो, यही सही है। उन्होंने कहा कोई परमानेंट चीज है ही नहीं। जो आत्मा परमात्मा की बात कर रहे हो आप, परमानेंट जड़ और चेतन की बात कर रहे हो, मेरे को तो चेतन के अंदर भी सब एक का आकार नहीं दिखाई दे रही। चेतना भी लगातार दिए की तरह चल रही है, लगातार चल रही है, वो भी दीप की तरह प्रज्वलित होती है, क्षणिकवाद है उसके अंदर भी। आत्मा को स्थायी मानने से इनकार कर दिया, परंतु पुनर्जन्म को फिर भी माना उन्होंने, उनका अपना विचार था। ये परंपरा चलती रही। जो भारत की परंपरा थी वो किसी एक व्यक्ति की परंपरा नहीं थी। इसके विपरीत हम ब्राह्मी संस्कृति को लें तो वहां सारा कुछ एक ही था। जैसे वहां पे अपने महात्मा ईसा को ले ले तो उन्होंने ओल्ड टेस्टामेंट को तो माना, इसके साथ में अपनी थ्योरी दे दी, वो ईसाई धर्म बन गया। धर्म उसे कह सकते हो, इससे धर्म नहीं कह सकते हिंदू धर्म को। ये मानवीयता के बारे में लोगों का चिंतन है इस देश के लोगों का, इसलिए हिंदू धर्म कहा जाता है, यानी हिंदुस्तान के रहने वाले लोगों का धर्म। इसे हमें संस्कृति के रूप में, कल्चर के रूप में लेना चाहिए। और चारों धर्म को आप अलग अलग नहीं कर सकते। एकेश्वरवाद की भी इसके अंदर थ्योरी है, नास्तिकवाद भी है इसके अंदर, बहुदेववाद भी है। ये सारी परंपराएं और वो एक ही चीज से होती है, यानी जड़ और चेतन से ही चारों निकलते हैं। आपको अचंभा होगा यदि आपको चेतना को ईश्वर मान लें, सिर्फ चेतना को ईश्वर मान लें, तो वो जीव के अंदर भी है और पूरे ब्रह्मांड की एक यूनिवर्स भी हो सकती है। आत्मा परमात्मा एक अद्वैतवाद सिद्धांत पैदा होता है। इसके बाद विशिष्ट अद्वैतवाद होता है। विशिष्ट अद्वैतवाद यानी आप इसको चेतन यानी भौतिक जो जगत आपको दिखाई दे रहा है, भौतिक चीजें जिसके अंदर वजन भी है। चेतन का मतलब ये होगा जैसे मैं भी जिंदा हूं और आप भी जिंदा है, जो चेतना अंदर होती है उसको चेतन पदार्थ कह सकते हो आप। चेतन पदार्थ क्या, चेतन जीव कह सकते हो आप। ये दो चीजें हैं। उसको ये सब्जेक्ट लंबा हो जाएगा, हम इस बात पर विषय पर बात नहीं करेंगे, बहुत लंबा विषय। अद्वैतवाद का, द्वैतवाद का, सांख्य दर्शन हुआ, वेदांत दर्शन हुआ, बहुत बड़े से दर्शन है और बहुत ही पेचीदा है, इनको हम छोड़ दें। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि एक परंपरा का नाम है हिंदू धर्म। लगातार मानव क्या करे, मानव सुखी कैसे हो, पूरा ब्रह्मांड सुखी कैसे हो, उसके बारे में चिंतन को हिंदू धर्म कह सकते हैं मोटे तौर पर। उसके बारे में चिंतन होना चाहिए। तो ये कोई सेट तो है नहीं, किसी व्यक्ति ने बनाया और वो सेट हो गया पूरी तरह से, किसी की जागीर है ऐसा भी बात नहीं। ये शोध का विषय है, इसके अंदर कमियां आती रही। इसमें जातिवाद भी है या कमी आ गई कि जो धर्म पे आगे थे पहले उन्होंने सोचा हम वहीं कायम रहे, दूसरा ना आ पाए, तो अभी भारत सरकार ने कोशिश की जातिवाद को खत्म करके उल्टा आरक्षणवाद चालू कर दिया। जो आगे बढ़े हुए थे उनको बराबर लाने की कोशिश की। ये एक प्रक्रिया है भारत के अंदर चलने वाली, उसको हमें सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। धर्म को, हिंदू धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए खोज के साथ में, शोध के साथ में, जैसे संविधान होता है। धर्म को साथ में रखकर भी और धर्म के बिना भी जीवन पद्धति विकसित करनी चाहिए, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। इसे कट्टरता में लेने की बजाय जो अच्छी चीजें इसमें जुड़ सकती है वो जोड़ो, और जो गलत चीजें लगती है उसे हटाओ। इसी का नाम हिंदू धर्म होना चाहिए।
जय हिंद मित्रों, जय भारत। आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे बढ़ाइएगा, जिससे लोगों का बौद्धिक स्तर बढ़े। और कुछ कमेंट दीजिएगा, जिससे मैं भी और भी आपको अच्छा सीख कर आपको आगे बढ़ा सकूं, ये रिप्लाई कर सकूं। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।